हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ब्लू स्टार 1.5 टन का डेमो दूंगा जो कि आपके सामने है। तो इसमें कुछ खास बातें हैं कि ये एसी क्यों बेटर है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर सबसे जो फेमस सेल पर्पस के लिए एसी माना जाता है वो आपका वोल्टास का माना जाता है, जो कि नंबर 1 पे आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद ब्लू स्टार का नाम आता है, क्योंकि उसका प्राइस रेंज भी कम है और वो सारी ऑल रेंज बनाता है। मान लो आपका हीटिंग से लेके विंडो कूलिंग, डक्ट एसी, ऑलमोस्ट जितने भी एसी आते हैं सारे के सारे बनाता है। तो आज मैं आपको स्प्लिट एसी जो कि रेजिडेंटल एसी जो कि आपके घर में यूज होते हैं वो 1.5 टन का ब्लू स्टार का एसी का आपको डेमो दूंगा, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी आपकी 5100 कूलिंग कैपेसिटी है। और जो अगर बिजली एनुअल कंजम्पशन की बात करी जाए कि ये पर यूनिट एक साल की कितनी लेता है, तो 998 यूनिट ये पर ईयर लेता है। पर ईयर लेता है कि मान लो कैसे लेता है उसके भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है कि हमारा जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो हमें देता है कि हम जो इंडिया के अंदर यूज करते हैं 8 घंटे का प्रोसेस यूज करते हैं एसी चलाने का। तो इसका फॉर्मूला कैसे है कि आप 1 घंटे का बिजली का बिल कैसे निकालेंगे। तो 6 महीने 20 दिन का एसी चलता है 8 घंटे के हिसाब से, तो 6 महीने 20 दिन हो गए आपके टोटल 200 आवर्स यानी 200 दिन। तो 200 दिन को आप 8 से इंटू कर दो, वो 1600 आवर्स आता है। 1600 आवर्स में क्या होता है, 1600 आवर्स को आप जो आपकी यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी थी या एनुअली कंजम्पशन थी 998, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपका 1 घंटे का जो बिजली का बिल होता है वो सामने निकल कर आता है 1600 आवर्स को डिवाइड करने से। ठीक है जी। तो ये आपका बिजली का बिल होता है। अगर मैं इसके मेनली फीचर्स की बात करूं तो इसके मेनली फीचर्स में सबसे मेन पहला मैं बताता हूँ इसका कंप्रेसर के बारे में। ऑलमोस्ट दो टाइप के कंप्रेसर आते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। आपके फिक्स स्पीड कंप्रेसर होता है और एक आपका ड्यूअल रोटी कंप्रेसर यूज होता है। अब फिक्स स्पीड कंप्रेसर और ड्यूअल रोटी कंप्रेसर में क्या है, ड्यूअल रोटी कंप्रेसर में आपको विद इन्वर्टर के साथ आ रहा है। ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर में दो टाइप के रोटरी कंप्रेसर आता है, एक फिक्स स्पीड के अंदर आता है और एक आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मॉडल्स के अंदर आता है। तो जो फिक्स स्पीड आ रहे थे वो तो नॉन इन्वर्टर के अंदर आता है, जो कि वेरिएबल स्पीड पे नहीं चलते, वो लगातार एक बार चलते रहते हैं। मान लीजिए ये एसी आपका 1600 वॉट का है, 1600 वॉट पे जाने के बाद ये डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर 1600 लेगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, तो 1600 लेगा। बट जो आपका इन्वर्टर एसी है ये वाला, जो रोटरी कंप्रेसर है ड्यूअल इन्वर्टर के साथ, कि इसका जो कंप्रेसर होता है वो डबल रोटर के साथ होता है, जो कि फास्ट मूविंग करता है। और ये वर्क कैसे करता है मैं पहले उसका बता देता हूँ कि जब ये 1600 वाट पे उठेगा, फिर उसके बाद जब ये कूलिंग एडजस्ट कर लेगा अपनी कि आपने जितना टेम्परेचर लगाया है, उसके बाद ये वेरिएबल स्पीड पे आ जाएगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है कि 1600 वॉट पे ना लेके ये कभी 1000 क्या 1200 ऐसे हाफ यूनिट के बराबर आ जाएगा। यानी ये बिजली की सेविंग करता है, लगातार ये चलता नहीं रहता है। ये मतलब डाउन होता है, एकदम कट ऑफ नहीं लेता है, क्योंकि आपका जो फिक्स स्पीड था वो कट ऑफ ले रहा था तो वो ज़्यादा बिजली खपत कर रहा था। तो इसमें एक फ़ायदा और है रोटरी कंप्रेसर का कि इसके फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट ये है कि इसकी नॉइज़ लेवल कम होती है और इसकी वाइब्रेशन कम होती है, और इसका जो नॉइज़ लेवल डीबी होता है 46 डीबी के करीब होता है। और अगर इसका कंप्रेसर देखा जाए तो आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर वो आपका पूरा पफिंग के साथ कवर्ड रहता है, जिसकी वजह से इसका नॉइज़ लेवल और भी कम हो जाता है। अगर मैं इसके दूसरे फीचर्स की बात करूँ तो दूसरे फीचर्स में आता है इसका कॉपर कॉइलिंग। इसकी इंडोर और आउटडोर दोनों बोथ आर इन 100% कॉपर कॉइलिंग के साथ आता है। 100% कॉपर कॉइलिंग में क्या होता है कि जैसे पहले आते थे एल्यूमिनियम और अब आते हैं कॉपर, दोनों में क्या जो होता है अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसको आपको पूरा चेंज ही करना है, मतलब पूरा चेंज ही करना है। बट जो कॉपर कॉइल वाला होता है, कॉपर कॉइल में क्या होता है, जब वो कहीं से भी अगर लीकेज हो जाती है, ब्रेक हो जाता है, तो वो जॉइंटिंग के उसके समाधान होते हैं, यानी आप उसको जॉइंट इजीली टू कर सकते हैं। ये आपका कॉपर कॉइल के अंदर आता है। 100% कॉपर कॉइल इंडोर और आउटडोर बोथ आर, दोनों कॉपर कॉइलिंग के साथ आता है। नेक्स्ट फीचर अगर आपका इसका मैं देखूं तो नेक्स्ट फीचर आता है इसका कोटिंग का। कोटिंग जो आप देख रहे होंगे एसी के ऊपर आजकल जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ब्रांड आपको ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग दे रहे हैं। ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग का सबसे मेन फायदा होता है कि जो जैसे जहाँ पे आपके नाले वगैरह हो आपस तो करोजन जमना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग, यानी सल्फर गैसेस निकलती है। सल्फर गैसेस निकलने के बाद क्या होता है वो डायरेक्टली आपके एसी के जो कॉर्नर्स के कूलिंग कॉइल होती है, मैं साइड में पिक्चर में दिखाऊंगा,
तो उसमें क्या होता है, उसमें बैठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे करोजन पकड़ने जाता है और वहाँ से गैस लीकेज स्टार्ट हो जाती है। बट ये क्या करेगा, कुछ हद तक आपके एसी को सेफ रखेगा, जो कि आपके इंडोर और आउटडोर मोस्टली सारे में आ रही है कोटिंग, ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग के साथ। अगर नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो प्रोबाइल फिल्टर्स, यानी 7 स्टेज फिल्टर्स होते हैं इसमें। जैसे आपका कैचिनी फिल्टर हो गया, PM2.5 फिल्टर हो गया, हैपा फिल्टर हो गया, नॉर्मल फिल्टर हो गया। तो ये काम करते हैं, जब भी एसी यहाँ से हवा लेता है इंडोर में, जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं या बैक्टीरियास वगैरह होते हैं रूम के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से उनको डीएक्टिवेट कर देता है। ये इसका एंटीबैक्टीरियल फिल्टर का काम होता है। नेक्स्ट फीचर में आता है आपका 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड। रिमोट होता है, रिमोट में आपको ऑप्शन होता है कि आपको रिमोट में घर के अंदर किस टाइप की एसी की ज़रूरत है। यानी अगर ये मान लो आपका 1.5 टन का एसी है और आपने 23 डिग्री पे लगा रखा है, कूलिंग हो चुकी है, मान लीजिए वहाँ पे मेंबर्स कम है, मेंबर्स ज़्यादा हो गए, तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में ये वाला एसी आपका 1.5 टन से 1.2 टन, 1 टन और 0.8 टन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही आप रिमोट में मोड से दबाओगे वो तो चेंज होता रहेगा। इससे क्या होता है, इससे बिजली की सेविंग होती है और कूलिंग भी बनी रहती है, और एसी में गैस लीकेज वगैरह या गैस की भी प्रॉब्लम नहीं आती कि गैस कभी ज़्यादा से ज़्यादा खत्म होगी। तो ये 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी इसमें आपको दे रखे हैं। एडिशनल फीचर्स की मैं अगर इसमें बात करूंगा तो एडिशनल फीचर्स में इसमें क्या है, इसका ब्लोअर साइज जो है, इसका ब्लोअर साइज काफ़ी बड़ा है। बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितना बड़ा साइज का ब्लोअर साइज है, उतना एयर थ्रो ये ज़्यादा बेटर करेगा। जितनी ज़्यादा एयर थ्रो ये बेटर करेगा, कूलिंग भी उतनी जल्दी आपके रूम को मिलेगी। यानी जितनी जल्दी कूलिंग मिलेगी उतनी जल्दी ये वेरिएबल मोड पे आएगा, जितनी जल्दी वेरिएबल मोड पे आएगा और उतनी जल्दी एनर्जी की सेविंग होगी। अगर मैं इसके एडिशनल फीचर में आता है इसका R32 गैस। R32 गैस में क्या होता है, R32 गैस आपको इको फ्रेंडली गैस मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट आजकल सारे ब्रांडों में आ रही है। नेक्स्ट आता है इसका हाई एम्बियंस कंप्रेसर, यानी 52 डिग्री तक भी ये कंप्रेसर को ट्रिप नहीं होने देगा। इसका फ़ायदा है कि अगर टेम्परेचर हाई लेवल पे जा रहा है तो 52 डिग्री तक भी ये टेस्टेड है इसका आपका फ़िल्टर। नेक्स्ट फ़िल्टर आता है इसका, जब भी इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले वगैरह होगा तो यहाँ पे आपका हिडन डिस्प्ले आएगा। हिडन डिस्प्ले में क्या होता है, टेम्परेचर वगैरह, टाइमिंग वगैरह कितना चल रहा है, वो सब चीज़ आपको हिडन डिस्प्ले में दिखाता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो नेक्स्ट फीचर में आता है इसका टोटल होती है 10 साल की कंप्रेसर की होती है और 5 साल की इसमें पीसीबी की वारंटी आती है आपके ब्लू स्टार 1.5 टन के एसी में। डेमो कैसा लगा, 1.5 टन का मैंने आज आपको ब्लू स्टार का डेमो दिया है। अगर इस मॉडल के बारे में कुछ पूछना है, इस मॉडल का मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मॉडल नंबर लिख दूंगा, और इसके बारे में अगर कुछ कंफर्मेशन लेनी है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।